नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजली की असली पावर की। सत्ता वाली पावर नहीं, वो पावर जो आपकी और हमारी जिंदगी को रोशनी करती है। सबसे पहले रोज की तरह मेरा पॉइंट, मेरा एडिटोरियल। भारतीय सियासत में पिछले कई सालों से बिजली सड़क पानी की बहस सरकारों के हारने और जीतने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। और ये बात कतई भी किसी अरविंद केजरीवाल की सियासत में सफलता से नहीं जुड़ी है। बिजली से जुड़ा कोई भी झूठा वादा सरकारों और मुख्यमंत्रियों को बहुत महंगा पड़ा है। इन सब के बीच जिस आत्मविश्वास से अरविंद केजरीवाल ने बिजली की दरें 50% कम करने का वादा किया था, उसने कई जानकारों को चौंका दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके एक्सपर्ट्स इस वादे पर कायम रहे और पानी के बाद केजरीवाल ने बगैर कोई समय खोए बिजली की दरें 50% कम करने के वादे को पूरा किया। ये दरें 50% कम एक खास स्तर तक किए जाने का आदेश दिया अगले 3 महीने के लिए। साथ ही यह भी साफ हो गया कि बिजली किस तरह से खरीदी और वितरित की जा रही थी, दिल्ली में इसका ऑडिट सीएजी करेंगे। सवाल सिर्फ शीला दीक्षित सरकार का नहीं है, बिजली कंपनियों की क्या भूमिका है, ये भी प्रश्न में आती है। अगर बिजली से जुड़ी चोरी और नुकसान 55% से 15% कम हो गया था, तो जो अतिरिक्त बिजली थी वो क्यों और कैसे इन कंपनियों ने अपनी ही जुड़ी कंपनियों को बहुत सस्ते दामों पर बेच दी, और इसका फायदा आम आदमी को क्यों नहीं हुआ? ये मूल मुद्दा है जो आम आदमी पार्टी अपने जानकारों और रिसर्च के आधार पर उठा रही है। कुछ फटाफट में घटनाएं और आंकड़े आपके सामने रखूंगा, उसके बाद जानकारों की बहस इस कार्यक्रम होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, आप और की हमारी जिंदगी से सीधा ताल्लुक रखता है। आपकी बात क्या है? बिजली वितरण का घाटा 55% से घटकर 15% कम हुआ। घाटा कम हुआ, फायदा सिर्फ कंपनियों को हुआ। डीआरसी चेयरमैन ब्रिजेंद्र सिंह ने 2010 में ऑर्डर ड्राफ्ट किया, कंपनियों को मोटा मुनाफा हुआ। उस समय चेयरमैन ने कहा बिजली की दरें 23% घटे, ये भी उस समय के चेयरमैन ने कहा। दिल्ली सरकार ने चेयरमैन और को ऑर्डर जारी करने से रोका। डीआरसी चेयरमैन ब्रिजेंद्र की जगह सुधाकर बन गए। अचानक बिजली वितरण का घाटा फिर बढ़ने लगा। बिजली कंपनियां सरप्लस पावर बेच देती हैं, यानी कि जो पावर आती है उनके पास, बिजली कंपनियां अपनी ही दूसरी कंपनियों को, सिस्टर कंसर्न्स को ये पावर बेच देती हैं। अपनी कंपनी को सिर्फ 7 से 70 पैसे यूनिट की बिजली दिलवाती है, जबकि उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर 4.5 से 5.5 रुपए यूनिट बिजली लेता है। आम आदमी पार्टी की मांग क्या थी, जो शुरुआत से इसको हम ट्रैक कर रहे हैं? ब्रिजेंद्र सिंह ने जो बिजली दर तय किए थे वो लागू हों, 3 साल से उपभोक्ताओं से लिए गए अतिरिक्त पैसे वापस हो, बिजली कंपनियों का ऑडिट सीएजी करे, ऑडिट कराने से इनकार करने पर लाइसेंस रद्द हो, पैसों में हेराफेरी हुई है तो कार्रवाई हो। तो ये बहुत मूल और सरलता से मैंने आपके सामने विषय रखे। अब मैं आपको 3 अपने एक्सपर्ट से मिलाता हूं, और उसमें से 2 लोग खास जानकार हैं इस मसले के। मेरे साथ उमेश सहगल साहब मौजूद हैं। आप सब जानते हैं कि वो दिल्ली के आला अफसर रह चुके हैं। मेरे साथ नरेंद्र तनेजा मौजूद है, जो कि एक पावर एक्सपर्ट हैं, और शाजिया इल्मी है, जो कि आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। फोन पे मेरे साथ विनय मित्तल साहब मौजूद हैं, वो भी एक आम आदमी पार्टी के मेंबर। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके रिसर्च हेड है, और इन्होंने इस सोच को सबसे पहले आगे रखा था कि आप बिजली के साथ 50% दाम कम कर सकते हैं। नरेंद्र, सीधा और सिंपल सवाल अभी भी लोग जानना चाह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मूव है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी सरकार कितने दिन रहने वाली है, आप ये फैसला ले लीजिए, उसकी वाहवाही ले लीजिए, बाद में देखा जाएगा, या एक रियलिस्टिक मूव है जिस मॉडल को बाकी जगहों में हिंदुस्तान के अपनाया जा सकता है? देखिए, ये तो जाहिर है पॉलिटिकल मूव है। ठीक है। उनके मैनिफेस्टो में था, मैनिफेस्टो एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट होता है, और जिस जल्दी से ये फैसले लिए गए हैं, ये पॉलिटिकल मूव है। और अब
देखिए, दो चीज़ें इसमें हमको देखना पड़ेगा। एक तो ये कि खास तौर से जो दिल्ली में जो डिस्कॉम्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनके जो इतिहास की बात हो रही है, उनके अंदर पारदर्शिता की कमी की बात हो रही है, उनकी नियति की बात हो रही है, ये एक विषय है। दूसरा जो बड़ा विषय ये है कि क्या ऊर्जा, बिजली जैसी जरूरत की जो चीज है, क्या हमने उसको लेके राजनीति करनी चाहिए? क्या उस पे हमने हैवी सब्सिडी देनी चाहिए? यही हमारी सोच 50, 60, 70, 80, 90 के दशक तक रही। बड़ी मशक्कत करके पॉलिटिकल पार्टीज ने भी रोल प्ले किया, पब्लिक ओपिनियन ने रोल प्ले किया, और हमने ये थोड़ा एक पॉइंट से आपसे पूछूंगा, उसके बाद में सहगल साहब के पास आऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट, और आप लोग ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा, जो भी वक्त समझने की कोशिश करिए। जो मूल आधार बनाया जा रहा है इस बात का वो ये है, और मैं मित्तल साहब के कोट को यहां पढ़ रहा हूं, सरप्लस पावर विच कैन रेंज फ्रॉम 500 मेगावाट टू 2000 मेगावाट इन अ डे डिपेंडिंग ऑन द वेदर वाज बीइंग सोल्ड एट अबिस्मली लो रेट्स दस शोइंग लोअर प्रॉफिट। यानी कि अगर आपको अतिरिक्त ऊर्जा हासिल हो रही थी जो 500 से 2000 मेगावाट प्रतिदिन की हो सकती है, उसको बहुत कम दामों पर अपनी ही जुड़ी कंपनियों को बेचा जा रहा था। अगर ये बात है, सीएजी इसको ऑडिट करेगी तो ये बहुत ज्यादा गंभीर मसला होगा ना। देखिए, अगर जो गर्मियों में जो खर्चा होता है, जो दिल्ली कंज्यूम करता है, वो 5000 से 5500 मेगावाट तक होता है, और जबकि जब जिसको बोलते हैं जो लो टाइम होता है, जो पीक आवर नहीं होते, उसमें वो कम हो जाता है। तो ये पूरे देश के, पूरी दुनिया के अंदर एक ये है कि वो कंपनियां उस टाइम में जो अगर उनके पास सरप्लस पावर होती है, क्योंकि पावर को स्टोर नहीं किया जा सकता, तो उसको बेच दिया जाता है। अच्छा, अब उसमें देखना हमको ये पड़ेगा कि इन कंपनीज का दिल्ली सरकार के साथ अनुबंध क्या है। अगर वो अनुबंध में इस बात की उनको इजाजत है कि जिस दाम पे वो बेच सकते हैं और जिसको मर्जी आप बेच सकते हैं, तो ये तो फिर अनुबंध जो है उसकी बात हम कर रहे हैं। अब अनुबंध जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन नहीं है, उसके बाद वो ऐसा कर रहे हैं, तो उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन, मेरा व्यक्तिगत मुझे मानना है, मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा है, लेकिन शायद इसका प्रावधान होगा तभी वो ऐसा करते हैं। इसमें प्रावधान है, प्रावधान में पढ़ के बताता हूं, मेरे पास वक्त कम है, और ये बहुत साफ तौर पर कहता है, डिस्कॉम एंटर्स इनटू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट टू बाय पावर। ये मतलब पिछली सरकार की बात कर रहे हैं। But there are times when the power it is receiving from the generation company is more than the demand. यानी कि जो वो जनरेशन उत्पादक से हासिल कर रही है ऊर्जा, वो मांग से कहीं ज्यादा है। समझिए, it then has the freedom to sell surplus power। यानी कि जो अनुबंध पहले था उसके मुताबिक आपको ये आजादी है कि अगर आपको ज्यादा ऊर्जा मिल रही है तो आप उसको आगे बेच सकते हैं। प्रैक्टिस है, ये तो करी जाती है, लेकिन इसमें अगर कहीं ये बात कही जा रही है कि जहां दिल्ली में पावर की जरूरत थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कुछ पावर जो है सस्ते दामों पे अपनी सहयोगी कंपनियों को भेजा, ये गंभीर आरोप है और इसकी जांच होनी चाहिए। ये बहुत मित्तल साहब फोन पे, शाहजी मैं आपके पास बाद में आऊंगा। मित्तल साहब, आपसे समझना चाहूंगा, यहां पर दो विषय बहुत स्पष्ट हैं। आम जनता अब ये जानना चाहेगी कि अरविंद और उनकी सरकार ने एक बोल्ड फैसला लिया है, क्या यह फैसला लागू रह सकता है? और दूसरा, मैं आप ही के मसले को बहुत गौर से पढ़ रहा था, ये कितना कारगर साबित होगा? क्या वाकई बिजली कंपनियों ने जिस तरह का रिश्ता रखा है पिछली सरकार से, इसको ऑडिट के बाद आप उन्हें पीनलाइज कर सकते हैं? देखिए, अभी क्या ऐसा है जी कि ये प्रॉब्लम खाली सरप्लस पावर या ऑडिट की नहीं है। इस मसले में काफी सारे पहलू हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इसमें जनरेटिंग कंपनीज हैं, इसके अंदर वो अपने सीईआरसी है, डीईआरसी है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके ट्रांसमिशन कंपनीज हैं, इसके अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, और सभी की वजह से कीमत के दाम बढ़े हैं। खाली ऐसा नहीं कि डिस्कॉम्स की वजह से बढ़े हैं। डिस्कॉम्स ने जो अभी डीआरसी ने भेजा था, एक स्टैट्यूटरी एडवाइस भेजी थी दिल्ली सरकार को, उसमें कहा गया है कि 19,505 करोड़ का इन कंपनियों को घाटा हुआ है, और ये घाटा किस वजह से हुआ है ये देखने की बात है। साथ में ये देखने की बात भी है कि इन कंपनीज ने अपना एक्सपेंडिचर गोल्ड प्लेट किया है, जीरो बिलिंग अपनी कस्टमर्स की है, 20% कस्टमर्स की अपनी बिलिंग जीरो बिलिंग की है, ट्रांसमिशन और कमर्शियल लॉस की फिगर्स को फज किया है।
तो ये सब चीजें जो है जरूरी है कि सामने आए ऑडिट के द्वारा। ये तो रोल रहा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का जी, कि जो इनको ये ऑडिट से ये पता चलेगा, खाली यही पता चलेगा कि क्या फजिंग हुई है, लेकिन ये भी मालूम करने की जरूरत है। ठीक है, आप ऑडिट के पॉइंट को रख रहे हैं। सर मैं वापस आऊं, मेरे साथ उमेश सहगल साहब है, उसके बाद मैं शाजिया के पास जाना चाहूंगा। वक्त हमेशा कम होता है टेलीविजन के कार्यक्रम में। उमेश सहगल जी, इसीलिए क्या ये बिजली इस शहर में कैसे ली गई, कैसे दी गई और कैसे बेची गई, इसका जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पैंडोराज बॉक्स, इसका क्या पिटारा खुलने वाला है? नहीं, पिटारा तो नहीं खुलने वाला, क्योंकि मार्जिनल है ये चीज़ें, ये मार्जिनल एडजस्टमेंट्स होती हैं। अब जैसे लोड इस तरह जब साइकिल आती है लोड में, तो जब आपका जैसा फार्मर्स हैं, फार्मर मान लीजिए दिन में यूज़ कर रहे हैं, दिल्ली में आपको बिजली चाहिए, शाम को ज़्यादा चाहिए, विंटर में भी यही हाल है, तो मैंने पंजाब से ख़रीद ली, उनको बेच दी। ज़्यादातर ये रेट्स जो हैं ये पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में हो रहे होते हैं, और ये सारे रेट्स लेट डाउन होते हैं। इसमें सब नोन है, ये जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन है, ये कौन सी है, उनको ये सारे रेट्स पता होते हैं कि इस वक्त इस स्टेट में इस रेट से आपको बिजली मिल रही है। आपकी फ्रीडम है, आप किसी से उससे जाके खरीद लीजिए। सीएजी का ऑडिट बहुत वेलकम है, इसी पर्पस के लिए कि उन्होंने इस ट्रांसपेरेंसी का फ़ायदा उठाया कि नहीं उठाया। अगर नहीं उठाया तो उसमें उनकी गफलत है, जिससे दिल्ली के कंज्यूमर्स को नुकसान हुआ। तो ऑडिट इसलिए वेलकम है, मगर ऑडिट से इतना ज़्यादा रिजल्ट आ जाएगा कि आप 50% उसको कर सकेंगे, ये कौन दावे से कह सकता है। एक प्रॉब्लम ऑडिट में और है, जिस तरह इनका एक नज़रिया है एक्टिविस्ट्स का कि ये ओवर चार्ज कर रहे हैं, कंपनीज का अपना एक नज़रिया है कि हम अंडर चार्ज कर रहे हैं, हमारे जो टैरिफ्स हैं कम फिक्स हो रहे हैं, ज़्यादा होने चाहिए, कि हमारे लिए DRC फेयर नहीं है। मान लीजिए उनका नज़रिया, क्योंकि सीएजी तो अच्छा सीएजी, हाँ वो दोनों नज़रिया को देखेगी। मान लीजिए उनका नज़रिया इनका ना सपोर्ट करके उनका सपोर्ट कर ले, फिर कौन भरपाई करेगा उसकी। ठीक है शाजिया, ये जो बात उमेश सहगल जी ने कही है, मेन पॉइंट यही है कि ऑडिट सब वेलकम करते हैं, कोई कारण नहीं है कि अगर आपको कोई व्यवस्था में गड़बड़ी नजर आ रही है तो उसका एक निष्पक्ष ऑडिट नहीं हो। लेकिन क्या ये ऑडिट इस बात को तय कर देगा कि आप 50% कम दरों पर बिजली देते रह सकते हैं? देखिए, ऑडिट में क्या आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कंपनियां ऑडिट क्यों नहीं करवा रही हैं और अभी भी क्यों रेजिस्ट कर रही हैं। और अगर इसी के हिसाब से 4500 करोड़ का बकाया है इन कंपनियों का, तो बहुत ही बड़ी गंभीर ये बात है। और ये जो सारे आपने जो आंकड़े दिए, हम आपके शो में जब आए थे अभिज्ञान, हमने आपको इसके बारे में ही बताया था कि बिजली वितरण को लेकर जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की जो कमी रही है डिस्कॉम्स की तरफ से, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बावजूद इसके कि बिजली चोरी कम हुई, बावजूद इसके कि साफ साफ जो सिस्टर कंपनीज को जो अकाउंट के हिसाब से जो अकाउंट्स दिए गए, उसमें प्रोक्योरिंग ऑफ इक्विपमेंट को लेकर जो 1200 करोड़ का फिगर है, वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से जब आका गया तो वो 800 करोड़ था। तो सीधे सीधे 400 करोड़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और आपको लगता नहीं कि लोगों को जानने का ये हक है कि कोई चीज जिसकी वैल्यू इतनी है उसको ओवर वैल्यू करके क्यों दिखाया गया। और जहां तक बात है प्रॉफिट्स की, अगर 3000 करोड़ रुपए DRC का अनुमान है, 3000 करोड़ से ज्यादा फायदा हुआ और 500 करोड़ दिखाए जा रहे हैं फजिंग ऑफ अकाउंट्स को लेकर, तो कहीं ना कहीं घालमेल तो है। और अगर आप कह भी रहे हैं कि ऑडिटिंग सही चीज है जो होनी चाहिए, तो ये भी सवाल इन कंपनियों से पूछना चाहिए बजाय आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से, ये कि वो क्यों डर रही हैं आखिर ऑडिटिंग कराने से। और दूसरी बात, अब तक ऑडिटिंग की क्यों नहीं गई, क्योंकि ये सवाल पहले भी उठाया गया। ठीक है, मैं ले रहा हूं यहाँ पर, हमें लगता है अच्छी राजनीति और अच्छे अर्थशास्त्र में अंतर नहीं है। और हमें लगता है अगर जनता के हित में कोई बात है और पारदर्शिता के भी हित में वो बात है, तो वो अच्छी बात है।